तेनाली गांव में एक धनवान परिवार रहता था। किरण, उसकी दूसरी पत्नी सुजाता, मां शारदा और पहली पत्नी की संतान वैष्णवी। किरण की पहली पत्नी लक्ष्मी की मौत के बाद किरण सुजाता से शादी करता है। सुजाता अपनी सास और सौतेली बेटी का जरा भी ख्याल नहीं रखती थी। वैष्णवी की देखभाल उसकी दादी किया करती थी। सुजाता उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करती थी। उनके कपड़े फटे पुराने होते थे। वैष्णवी गांव के मामूली स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि सारा कुछ सुजाता के हाथ में जो था, जायदाद भी उसके नाम पर ही थी। किरण इन सब बातों में दखल नहीं देता था। एक दिन वैष्णवी अपनी दादी से, दादी माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं, पुराने भी हो गए हैं। स्कूल में सारे बच्चे मुझे देख हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नए कपड़े चाहिए, यूं कहती है। ठीक है बेटा, खरीद लेंगे नए कपड़े। तुम्हारे बाबा घर आते ही हम उनसे कह देंगे कि तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लाए, शारदा कहती है। ये बातें सुनकर सुजाता, हाँ, नए कपड़े क्यों नहीं दिलाएंगे? पैसे खर्च करना ही जानती हो तुम दोनों, पैसे कमाना तुम क्या जानो, यूं कहती है। इस पर शारदा कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो बहू? छोटी बच्ची है, उसे ठीक से खाना तक नहीं देती हो तुम। ढंग के कपड़े नहीं है उसके पास। मैंने कभी कुछ कहा तुमसे? कभी शिकायत नहीं की मैंने। हाँ, शिकायत करोगी तो इस घर में नहीं रह पाओगी, इसीलिए तो चुप हो। इस पर शारदा, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है सुजाता। हम दोनों कुछ नहीं कहते, इसीलिए तुम मन मर्जी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं आज की तारीख में भी मेहनत करके अपनी पोती को पढ़ा सकती हूँ, उसे काबिल बना सकती हूँ। ये और पढ़ेगी, और तुम क्या इसे पढ़ाओगी? बड़ी होते ही शादी करवा दोगी उसकी, सुजाता कहती है। अब तुम हंस रही हो मेरी बातों पर, हम पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम देखती रह जाओगी, शारदा कहती है। वो वैष्णवी को लेकर घर छोड़कर जा रही थी। उतने में किरण घर लौटता है। माँ, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ये तो घरेलू झगड़े हैं, होते रहते हैं। इतनी सी बात के लिए घर छोड़कर क्यों जा रही हो माँ? कहाँ जाओगी तुम दोनों? यूं पूछता है। शारदा कहती है, किरण, तुम बीवी के प्यार में अंधे हो गए हो। उसका हमारे साथ दुर्व्यवहार तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अब हम यहां बिल्कुल नहीं रहेंगे, यूं गुस्से से कहकर शारदा वैष्णवी को लेकर चली जाती है। काफी दूर चलने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच जाती है। उस गांव में एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था। अंदर कोई है? वो यूं पूछती है, पर वहां कोई नहीं था। वो अंदर जाकर देखते हैं, उस घर में कोई नहीं था। वो दोनों वहीं पर रहने की सोचती है। शारदा उस गांव में लोगों के घर पर काम करके अपना और पोती का गुजारा करने लगती है। उसे बड़े स्कूल में भी भेजती है। वैष्णवी भी पढ़ाई में तेज थी, मन लगाकर पढ़ती थी। दिन बीत रहे थे। पैसों के लिए ज्यादा काम करते करते शारदा की तबीयत बिगड़ जाती है। काम करने की हिम्मत टूट जाती है। उसे देख वैष्णवी बहुत रोती है। तब शारदा, बेटा वैशु, मुझे माफ कर दो। सोचा था तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी, काबिल बनाऊंगी, पर अब लगता है वो मुमकिन नहीं, वो व्यथित होकर कहती है। उसकी बातें सुनकर वैष्णवी भी रोने लगती है। तभी उनके दरवाजे पर एक स्वामी जी आते हैं। वहीं से चिल्लाते हुए कहते हैं, उसकी लीला अपार है, उसके चरणों में ही संसार है। उसी का न्योता लाया हूं, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। पूरब की दिशा में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक जादुई पेड़ इंतजार कर रहा है। जाओ जाओ, यूं चिल्लाते हैं। वो बातें सुनकर वैष्णवी उनके पास जाती है। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी दादी बीमार है, मेरी मदद कीजिए। इस पर स्वामी जी, सब ठीक हो जाएगा,
पूरब की दिशा में जाओ। जाओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जाओ, जैसा मैं कह रहा हूं करो। वो जादुई पेड़ तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जाओ जाओ। स्वामी जी की बातें सुनकर वैष्णवी पूरब की दिशा में दौड़ने लगती है। काफी दूर बिना थके बिना हारे वो दौड़ती जाती है। फिर वो एक जगह रुक जाती है। हर तरफ पानी ही पानी था। आगे जाने का रास्ता नहीं था। वैष्णवी परेशान होकर यहां वहां देखने लगती है। तभी वहां का एक पेड़ उससे बातें करने लगता है। बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें खुशी देने के लिए, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने के लिए। वैष्णवी अचरज से देखती है, कहती है, सचमुच? फिर मेरी मदद करो। मेरी दादी बीमार है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। स्वामी जी के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। ये सुनकर वो जादुई पेड़ तुरंत एक फ्रॉक प्रकट करता है। बेटा, इसे पहनो। पहनने पर जो तुम चाहोगी पालोगी। ये सुनते ही वैष्णवी वो फ्रॉक पहन लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। अब मैं घर चली जाती हूँ। मेरी दादी की सेहत ठीक कर देती हूँ। यूं कहकर वैष्णवी दौड़ते दौड़ते घर चली जाती है। घर पर दादी के पास जाकर मेरी दादी की तबीयत ठीक कर दो, यूं इच्छा प्रकट कर उस जादुई फ्रॉक से मदद मांगती है। तुरंत उसकी दादी की तबीयत ठीक हो जाती है। वो सेहतमंद होकर खड़ी हो जाती है। तब वैष्णवी दादी को सारी बातें बताती है। शारदा भी वो सुनकर खुश हो जाती है। बेटा, तो फिर अब तुम इस फ्रॉक से एक अच्छा घर और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे मांग लो। तब वैष्णवी ठीक है कहती है। वो उस जादुई फ्रॉक से एक अच्छा घर दीजिए और मुझे पढ़ाई के लिए पैसे भी, यूं कहती है। तुरंत वहां एक बड़ा सुंदर घर बन जाता है। उसे देख दोनों खुश हो जाती है। उस जादुई फ्रॉक की मदद से वैष्णवी कई गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करती है। यूं कई साल बीत जाते हैं। वैष्णवी खूब पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसी गांव में एक बड़ा अस्पताल शुरू करती है। गरीबों का मुफ्त में इलाज भी करती है। उसकी दादी ये सब देख बहुत खुश थी। यूं दिन बीत रहे थे। एक दिन वैष्णवी के पिता और सौतेली मां सुजाता उनकी बेटी रम्या को अस्पताल ले आते हैं। रम्या पेट दर्द से परेशान थी। सुजाता डॉक्टर वैष्णवी के पास जाकर, डॉक्टर, मेरी बेटी को पेट दर्द हो रहा है। वो बहुत परेशान है। उसका इलाज कीजिए, उसे बचा लीजिए, यूं कहती है। वैष्णवी अपनी सौतेली मां को पहचान लेती है। फिर वो अपनी सौतेली बहन का ऑपरेशन करती है। उसका अच्छे से ख्याल रखती है। 2 दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर वैष्णवी उनसे, घबराने की कोई बात नहीं है, समय पर दवाइयां दीजिए, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं, यूं कहती है। वो दोनों खुशी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रही है आप, सुना हमने, बहुत बढ़िया, हम भी आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते, सुजाता कहती है। इतने में शारदा वहां आ जाती है। वो उनकी बातें सुनकर, तुम इसका एहसान कभी नहीं चुका पाओगी क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली बेटी है, यूं कहती है। ये सुनकर किरण, सुजाता दंग रह जाते हैं। किरण कहता है, वैष्णवी, मेरी बेटी, कैसी हो बेटा तुम? यूं प्यार से पूछता है। सौतेली मां सुजाता भी प्यार जताती है। वो रोते हुए, मुझे माफ कर दो वैष्णवी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम पर अन्याय किया। सासू मां, जैसा आपने कहा कर दिखाया। आज मेरी बेटी जिंदा है तो केवल इसकी दी हुई जिंदगी की भीख की वजह से। मुझे भी माफ कर दो तुम दोनों, सुजाता कहती है। डॉक्टर वैष्णवी, मां चिंता मत कीजिए, आप घर चले जाइए, यूं कहकर उन्हें भेज देती है। शारदा कहती है, क्यों भेज दिया तुमने उन्हें? सोचा था हम सब एक साथ रहेंगे। इस पर वैष्णवी, नहीं नहीं दादी, हम
उनकी परिस्थिति नहीं जानते। वो हम अपने घर में भले हैं। तुम एक बार जाकर उन्हें पैसों की मदद करना। मैं पैसे दूंगी तो वो गलत समझेंगे, उन्हें बुरा लग सकता है, वैष्णवी कहती है। शारदा भी ठीक है कहती है। फिर एक दिन उनके घर जाकर उन्हें पैसे देती है, उनका हाल पूछती है, फिर चली जाती है। यूं वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। किरण और सुजाता भी मदद पाकर खुश थे और शारदा वैष्णवी उनकी मदद करके। वो जब भी आपस में मिलते एक दूसरे से प्यार से पेश आते। फिर सारे अपने अपने घरों में खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं।